मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रिज की मोटर का मैग्नेट कैसे चेक करते हैं। ये फ्रिज की मोटर है, तो ये रिवाइंड करी हुई है, तो इसके हम अभी कनेक्शन पूरे नहीं किए, पर चेक करना रहता है इसका मैग्नेट बना सही है कि नहीं बना गया। इसको हम कैसे चेक करते हैं। ये इसका इनर है, ये इसका इनर है, तो इनर आउटर करके हमने कनेक्शन करे हुए हैं। इसकी रनिंग रिवाइंडिंग है, ये इसकी स्टार्टिंग रिवाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग रिवाइंडिंग है। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने की आपको विधि बता देता हूँ। तो कंफ्यूज होते हैं लोग, कई बार सवाल पूछे लोगों ने, यहाँ सीखने भी आते हैं तो पूछते हैं। तो आप जैसे इसको चेक करेंगे, अब इसका मैग्नेट चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे। तो मैग्नेट चेक करने के लिए अब ये ऐसे 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ हमने यहाँ पे। अब 100 वाट के बल्ब से चेक करेंगे। ये देखो, तो इसमें अब ये है कि मैग्नेट बिल्कुल ना के बराबर बन रहा है, बन तो रहा है। अब इसमें छोटी नहीं होती कि हमारे कोई कॉइल शॉर्ट तो नहीं बनी हुई, ये बात का हमें पता नहीं चलता। अभी इसको चेक करेंगे ना, तो मैग्नेट कहीं बन रहा है, बहुत कम मैग्नेट बन रहा है, इसमें पता नहीं चलता। एक तो ये चेक कर लिया, इसको हमने स्टार्टिंग का चेक कर लिया। स्टार्टिंग का मैग्नेट चेक करना है, स्टार्टिंग का मैग्नेट चेक हो रहा है। इसमें भी है, हम 100 वाट के बल्ब से चेक कर रहे हैं। अब इसमें किस कॉइल में बना है, किस कॉइल में बना है। अब इसमें ये मैग्नेट प्रॉपर नहीं पता चल रहा है, इसमें मैग्नेट बना है कि नहीं बना। आई थिंक इसकी चेक कर लिए, ठीक है ये मोटर का। अब इसमें ये बात का मेन विशेष करना पड़ता है कि ये जो तार है मोटी, ये है आपकी 24 नंबर तार है, ये आपकी 31 नंबर तार है। तो इसमें ये हमने 100 वाट के बल्ब से चेक किया तो हमारे को नहीं पता चलेगा, तो हम उसको निकाल के 200 वाट के बल्ब से चेक करेंगे, तो हमारे को मैग्नेट पता चलेगा कि इसकी मोटर का ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हम इसका अब मैग्नेट चेक करना चाहेंगे तो हम मैग्नेट चेक कर सकते हैं। अब जैसे रनिंग है, तो रनिंग चेक करेंगे, मैग्नेट चेक करो। अब मैग्नेट आपका पूरा बनेगा। ये रनिंग का चेक कर रहे हैं। तो कोई भी अगर बड़ी मोटर हो, फ्रिज के अलावा भी कोई मोटर हो, तो अगर आपकी एक आधी HP की मोटर है या 1 HP की मोटर है, तो उसका मैग्नेट ऐसे चेक कर सकते हैं 200 वाट के बल्ब के द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे स्टार्टिंग का भी मैग्नेट बनेगा। अभी आगे चलो, ये सेंटर बनेगा। हाँ, ये कौन, ये मैग्नेट पूरा बन रहा है। उधर उस कोने में, हाँ, ये सब जगह बन रहा है। इससे आपकी ये छोटी हो जाती है कि आपका जो है कनेक्शन ठीक है। अगर कोई एक, अगर मान लो कॉइल आपकी इसकी में से कोई चारों में से कॉइल शॉर्ट हो या गलत कनेक्शन हो जाएगा, तो आपका उस एरिया में जैसे इधर मैग्नेट बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था। अगर आपका इधर बन रहा है, बाकी 3 में बन रहा है, 3 में बन रहा है, 1 में नहीं बन रहा, तो आपका उस पोर्शन में कनेक्शन गलत है या कोई आपने कनेक्शन गलत कर रहे हैं। अगर आपका चारों कॉइलों में से एक कॉइल का मैग्नेट भी ना बने, तो आप उसको चाहे बल्ब आपका जल भी जाए, तब भी आपके कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन माने जाएंगे। चाहे वो आपकी पानी की मोटर हो, चाहे फ्रिज, ये तो फ्रिज की मोटर है, ये फ्रिज की मोटर है, 4 पोल मोटर है, ये लो स्पीड कंप्रेसर की, ये लो स्पीड की मोटर की कंप्रेसर की मोटर है, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आपको ये वीडियो शेयर करते हैं कि वीडियो कैसे मैंने चेक करते हैं। तो ये क्लास लग रही तो पूछ रहे थे बच्चे, तो मैंने आपको आज ये बताया कि इसका वीडियो कैसे हम मोटर को चेक कर सकते हैं। तो जबकि मोटर हमारी खराब नहीं है, नई मोटर वेंड करी है, ये वेंड करिए। आप इसको हम फिट करेंगे कंप्रेसर में, उससे पहले हम उसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये, अब आपको मैंने टेस्ट करके दिखाया है। तो इसमें ये 4 कॉइलें डलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं जो आपकी 4 पोल की मोटर है। आजकल की जो फ्रिज की मोटर आ रही है वो आपकी 2 पोल की मोटर आती है, 2 पोल की और 4 पोल की 2 तरह की मोटर आती है। तो अगर इसमें से किसी का भी अगर आगे जाके उसको हम कॉमन और स्टार्टिंग बनाएंगे, तो ये हमारा मेरा ये था जो आपको बताना कि इसके कनेक्शन मैग्नेट कैसे चेक करते हैं। अगर एक का मैग्नेट ना बने, तो आपकी कॉइल जो आपका कमर्शियल मोटर की कनेक्शन कोई गलत है या कॉइल शॉर्ट है। जी सर, तो हम ये 200 वाट की बल्ब से ही चेक करेंगे इसका। 200 वाट के बल्ब से चेक होगा। अगर हम 100 वाट के बल्ब से चेक करेंगे, क्योंकि लॉजिक ये होता है कि जितनी तार मोटी होती है उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम बनती है। तो इस करके ये तार मोटी है, तो इस करके अगर आप 100 वाट के बल्ब जलाओगे, बल्ब आपको फुल चल रहा है, परंतु आपका जो मैग्नेट नहीं बनेगा। जब हम 200 वाट का बल्ब लगाया है, तो लगभग ये एक तरह से डायरेक्ट हम चला रहे हैं, तो अब हमारा मैग्नेट भी बन रहा है। पर हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते सिर्फ चेक करने के लिए। हम कली कॉइल का भी चेक कर सकते हैं मैग्नेट ऐसे। कली कॉइल का भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये अगर जो आपका रनिंग तार जो कॉइल जैसी मोटी होती जाएगी मोटर वाइंडिंग में, तो उसको हमें 200 वाट के बल्ब के द्वारा हम चेक करेंगे मैग्नेट। और कोई आपका सवाल? सर मेरा एक सवाल है, अगर कोई एक कॉइल ओपन हो जाए फिर तो बल्ब जलेगा नहीं। हाँ, शॉर्ट हो जाए
हाँ जी। तो बल्ब जल जाएगा। अगर ये इन चारों कॉलों में से एक भी कॉइल शॉर्ट हो जाएगी तो फिर एक का मैग्नेट नहीं बनेगा। मैग्नेट नहीं अगर बनेगा। चार कॉलें डली है ना, तो चार हाँ में जी। से कॉल ये शॉर्ट हो जाए, मान लो ये कॉल शॉर्ट होगी, हाँ जी। तो आपका इसका मैग्नेट नहीं बनेगा, बाकी 3 का बनेगा। बाकी बल्ब तो आपको जल जाएगा, फिर भी कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी बल्ब आपको बल्ब जल जाएगा। हाँ जी, जी ये है। ठीक है जी सर। हाँ जी। मैं उम्मीद करूंगा आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।